आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 4.1 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रश्न नंबर 19 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले सभी वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1 से लेकर 18 तक सॉल्व कर चुके थे और आज हम लोग प्रश्न नंबर 19 सॉल्व करेंगे। तो आपका 19 नंबर सवाल आपका है कि n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 मतलब इतना जो आपका क्या है मल्टीपल है 3 का। क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल मतलब गुना है आपका 3 का, इतना जो है मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे आपको मालूम चलता रहेगा किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, आप ध्यान बनाए रखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया गया उसको पी एन लेट करते हैं। जो स्टेटमेंट दिया गया उसको क्या करते हैं पी एन लेट करते हैं। तो इसको हम लोग पी एन लेट कर लिए। n प्लस 1 n प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 मतलब इतना जो है आपका क्या है 3 का गुणनफल कहिए या गुणात्मक कहिए, बात एक ही है। तो इसको पहला स्टेप में तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया गया उसको पी एन लेट करते हैं। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि n बराबर 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, n बराबर 1 के लिए क्या दिखाते हैं ट्रू दिखाते हैं। तो पुट करेंगे n इजकल टू 1, n इजकल टू 1। तो n की जगह पर क्या पुट करेंगे n की जगह पर 1 पुट करेंगे। तो n की जगह पर 1 1 प्लस 1 उसका तो 1 प्लस 5, इसको सॉल्व कीजिए तो 1 इंटू 1 प्लस 1 तो 2 इंटू 1 प्लस 5 तो आपका 6, ये आपका कितना होगा 12। तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए आपका ये वाला भी देख लीजिए 12, या 12 को आप 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। तो 12 आपका क्या है 3 से मल्टीपल मतलब 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 3 का मल्टीपल मतलब 3 का गुणात्मक है। तो हमको लिख देंगे कि पी एन इज ट्रू, आपका इसको लिख दीजिए मल्टीपल ऑफ 3। देखिए जैसे इस प्रकार जैसे आपको 15 बोला 15 दे दिया, ये आपसे अगर बोले कि आपका जो 15 है 3 का मल्टीपल है या नहीं, तो इस प्रकार है ना 3 इंटू 5। तो इस जगह पर कुछ भी हो या 3 इसमें आ गया 3 इंटू कुछ भी, तो आपका क्या होगा मल्टीपल होगा। जिस प्रकार ले लीजिए आप 24 ले लिए, तो 3 इंटू कुछ भी है मतलब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 3 इंटू कुछ भी, तो आपका कुछ भी आया तो उसमें 3 तो है, लेकिन 3 आपका क्या है जो आपका 24 है आपका क्या है मल्टीपल ऑफ 3। तो ये आपका 12 आया तो ये आपका कितना होगा मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। इतना दो स्टेप में हम लोग कर दिए। इसको क्या लिखते हैं हम लोग कि पी एन क्या है पी एन इज ट्रू फॉर n इजकल टू 1 मतलब जो आपका पी एन है जो आपका स्टेटमेंट है वो n बराबर 1 के लिए क्या है ट्रू है। तो दो स्टेप हम लोग का हो गया। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेट कि पी एन इज ट्रू, लेट पी एन इज ट्रू फॉर n इजकल टू के मतलब कि जो आपका पी एन है जो आपका स्टेटमेंट है n बराबर के लिए क्या है ट्रू है। तो इस प्रकार से लिखते हैं n की जगह पर के पुट करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग के प्लस 1 के प्लस 5, उसके बाद लिखेंगे कि मल्टीपल ऑफ 3। कितना हो गया इसको अब देखिए, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पी के इजकल टू के में के से गुना करेंगे तो के स्क्वायर प्लस में आपका के हो जाएगा। उसके बाद आपका बच गया के प्लस 5, इसको थोड़ा और मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर को के से गुना करेंगे तो के क्यू प्लस के स्क्वायर को 5 से गुना करेंगे तो 5 स्क्वायर प्लस के को के से करेंगे तो के स्क्वायर प्लस के को 5 से करेंगे तो 5 उसके बाद आपका आ गया के क्यू प्लस आपका 6 स्क्वायर प्लस में आपका आ गया 5 तो इसको क्या करते हैं हम लोग लेट कर लेते हैं 3 है, ये हम इसको लेट कर लेते हैं कि आपका क्या है 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल m क्या है m जहाँ आपका प्राकृतिक संख्या मतलब एम आपका क्या है प्राकृतिक संख्या। तो m बराबर मतलब 1 भी हो सकता है 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग क्या मान लिए, इसको हम लोग मान लिए कि जो इतना आपका क्या है 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल मतलब m की जगह पर 1 2 3 4 मतलब m की जगह पर आपका क्या होगा प्राकृतिक संख्या होगा।
तो ये इतना जो आपका है थ्री का मल्टीपल है, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं समीकरण 1। इसको क्या कर लिए, लेट कर लिए समीकरण 1। आपको ध्यान से समझिए, यहीं से आपका जो जो थोड़ा डिफरेंस है सवाल में 90 नंबर, यहीं से आपका चालू है। जो आपका स्टेटमेंट है एन के जगह के पुट के कर लिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लिए, तो इतना आया। तो इतना को नहीं हम लोग हल किए, तो इतना है। तो इतना आपका क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। देखिए इतना को हल किए, तो एन के जगह के रख लिख के हम लोग पुट किए और इसको मल्टीप्लाई कर लिए, तो इतना है। तो जो इतना का मल्टीप्लाई है तो वो भी आपका 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 इंटू एम, तो एम क्या है, एम आपका प्रकृत संख्या है। तो इतना आपका हो गया। 3 नंबर स्टेप हो गया। अब 4 नंबर स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि दिखाते हैं कि एन बराबर के प्लस 1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो नाउ कि पी एन इज ट्रू, नाउ पी एन इज ट्रू फॉर एन इजकल टू के प्लस 1। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर क्या पुट करेंगे हम लोग, के प्लस 1 पुट करेंगे। तो एन के जगह पर क्या पुट करना है, देखिए इसमें भी लिख लीजिए, के प्लस 1 पुट करेंगे। उसका के जगह पर के प्लस 1 और के के जगह पर देखिए, इसमें देखिए के एन के जगह पर के पुट कर लिए के प्लस 1, आई एन के जगह पर के प्लस 1 और प्लस 1 तक के प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद के एन के जगह पर के प्लस 1 तक के प्लस 1 और प्लस 5 तक आपका के प्लस आपका 6 हो जाएगा। जब इसको थोड़ा हल करेंगे तो के को के से गुना करेंगे तो के स्क्वायर प्लस के को 2 से करेंगे तो 2k, 1 को के से करेंगे तो के और 1 को 2 से करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद के प्लस 6 हो जाएगा। तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस के, तो आपका 3k आप प्लस में आपका 2, उसके बाद के प्लस 6। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहला एलिमेंट उठेगा तीनों से गुना, फिर दूसरा एलिमेंट उठेगा तीनों से गुना। तो के को के से गुना करेंगे तो के क्यूब प्लस के को 3k से करेंगे तो 3k स्क्वायर, के को 2 से करेंगे तो 2k प्लस 6 उठाएंगे इससे गुना करेंगे तो 6k स्क्वायर प्लस 18k अब प्लस में आपका 12। तो इतना को हल किए तो इतना है। इसको थोड़ा और हल कीजिए, 3k स्क्वायर अब प्लस 6k स्क्वायर तो आपका 9k स्क्वायर प्लस 18k अब प्लस में 2k तो आपका आ गया 20k अब प्लस में 12। इतना तो आप कर लिए, इतना आप कर लिए। इसके बाद आप स्टेप सीखिए कि क्या करेंगे। जब लास्ट इतना आ जाएगा तो आपका समीकरण 1 है, तो उसको देख कर आपको लिख देना है। क्या है, समीकरण को आपको देख कर इसको लिख देना है। इसको क्या किए, देख कर लिख दिए, इतना लिख दिए। इतना के जगह पर हम लोग इतना लिख दिए। अब इतना में हम लोग कितना जोड़े या कितना घटाए कि इतना हमको आ जाए। अब हमको क्या करना है, कहीं तो आपको बैलेंस करना है। नियम यही है, जब मल्टीपल का बात हो या डिविजिबल का बात हो तो लास्ट स्टेप जाके उसके बाद क्या करना है कि समीकरण 1 से देख कर लिख देना है। समीकरण 1 से देख कर लिख देना है। तो इसको देख कर इतना लिख दिए। उसके बाद इसके ऊपर वाला लाइन को बैलेंस करना है। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ के क्यूब है और प्लस 9k स्क्वायर है, प्लस 9k स्क्वायर है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि के क्यूब तो है लेकिन 9k स्क्वायर, यहाँ आपका 6k स्क्वायर है। अगर हम लोग 3k स्क्वायर ऐड कर देंगे तो आपका 9k स्क्वायर नहीं हो जाएगा। सोचिए थोड़ा, क्या किए हम लोग, इतना बराबर इतना लिख दिए समीकरण 1 से। उसके बाद क्या करना है कि इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो आपका के क्यू है तो इसमें भी के क्यू है, इसमें आपका 9k स्क्वायर है, इसमें आपका 9k स्क्वायर, इसमें आपका 6k स्क्वायर। अगर हम लोग 3k स्क्वायर जोड़ देंगे तो 9k स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 20k है, यहाँ आपका 5k है। अगर हम लोग 15k अगर इसमें ऐड करेंगे, 5k है आप प्लस 15 ऐड करेंगे तो ऊपर वाला 20k नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये आपका 5k, उसके बाद 5k 20, उसके बाद क्या बच गया आपका 12 बच गया। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए 12 लिख दीजिए, इतना आपको आ गया। फिर से आपको बताते हैं, के क्यू है तो इसमें भी के क्यू है, 9k स्क्वायर है, यहाँ पर आपका 6k स्क्वायर है तो 3k स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 9k स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आपका 20k है, यहाँ पर आपका 5k, अगर हम लोग 15k ऐड करेंगे तो 20k आ जाएगा। तो प्लस में 12 होता है, प्लस में 12 कर दीजिए। देखिए अब इतना के बराबर के क्यू प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3m। तो 3m लिख दिए
प्लस में इत में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम इसको लिख दीजिए पहले 3k² प्लस में 15k और प्लस में 12, तो 3m प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं तो k² प्लस 5k प्लस में 4। तो देखिए दोनों में क्या है, दोनों में 3 कॉमन हो गया तो आपका क्या बचा m प्लस k² प्लस 5k प्लस 4, तो इतना बच गया। तो देखिए आपका 3 का, देखिए कुछ नहीं तो 3 है ना, तो 3 का ये कुछ भी, ये आपका क्या हो गया, कुछ भी हो 3 इंटू कुछ भी, तो आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का गुणात्मक होगा 3 इंटू कुछ भी, मतलब 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू 10, 3 इंटू 20, 3 इंटू कुछ भी। 3 इंटू कुछ भी अगर लिखिएगा तो वो भी जो आपका है, जो आपका रिजल्ट आएगा 3 इंटू कुछ भी लिखिएगा और जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, याद रखिएगा। तो आपका 3 का मल्टीपल हो गया, यही ना हमको साबित करना। तो 3 इंटू कुछ भी, तो मल्टीपल अब क्या हो गया, 3 आ गया। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हेंस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका लिखेंगे हम लोग कि Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, मतलब n आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 19 नंबर सवाल आपका आ गया होगा। अब देखिए, अब सॉल्व करते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल सेम 19 नंबर सवाल जैसा है, 20 नंबर सवाल सेम 19 जैसा सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर क्या है कि वो आपका मल्टीपल था, ये आपका डिविजिबल है। तो मल्टीपल आपको, इसको फिर से आपको बताते हैं, मल्टीपल अगर आपसे पूछेगा कि 12 3 का मल्टीपल है या नहीं, क्या आपसे पूछा 12 3 का मल्टीपल है या नहीं, तो है नहीं, 3 इंटू 4 3 का मल्टीपल है ना, ये आपका 3 का मल्टीपल है। यदि यही बात पूछे कि 12 आपका 3 का डिविजिबल है या नहीं, 12 आपका 12 3 का डिविजिबल है या नहीं, जब 3 इंटू 4 आएगा, जब इसमें 3 आएगा तब नहीं थे आपका 3 से डिविजिबल होगा। 12 तो 3 इंटू 4, तो इसमें आपका कहीं ना कहीं 3 तो आ रहा है, जब 3 आएगा तभी डिविजिबल होगा, ये बात याद रखिएगा। जब गुणात्मक होगा, जब मल्टीपल होगा तभी डिविजिबल होगा। जब 15 3 का मल्टीपल होगा तभी 15 होगा, जो 15 जो है 3 का मल्टीपल होगा तभी 15 जो है 3 का डिविजिबल होगा, याद रखना है, डिविजिबल होगा। क्या आपको बताएं कि 12 आपका जो है 3 का मल्टीपल है, जब मल्टीपल होगा तभी डिविजिबल होगा, मल्टीपल नहीं होगा तो डिविजिबल नहीं होगा, ये बात याद रखिए। तो आपको साबित करना है इतना को कि डिविजिबल है 11 को, 11 से, मतलब 11 से आपका इतना में भाग लग जाता है, आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम लोग करते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको Pn लेट कीजिए, Pn तो 10 2n-1 प्लस 1 क्या लिखेंगे, इज डिविजिबल बाय 11। अब ध्यान से देखिए, आपको आ जाएगा, बहुत ही आसान है, कोई इसमें लेंदी काम नहीं है, कोई इसी प्रकार का इसमें आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आराम से देखिए और सीखिए। पहला स्टेप की जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको Pn लेट कर लिए, क्या कर लिए, Pn लेट कर लिए। उसके बाद हमको दिखाना है n बराबर कि जो स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है, मतलब इतना को ट्रू को दिखाना है कि इतना जो आपका डिविजिबल है 11 से। तो n के जगह पर 1, तो देखिए 10 2n-1, तो 2n के जगह पर कितना 1, अब माइनस में 1, अब प्लस में 1, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 2 प्लस 2 इंटू 1 तो 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 10 के पावर 1 प्लस 1, तो 10 प्लस 1 तो आपका 11। तो 11 है ना डिविजिबल 11 से, तो लिखेंगे 11 इज डिविजिबल बाय 11। आपको आ गया, 11 आया, तो 11 आपका क्या है, 11 से डिविजिबल है, 11 क्या है, 11 से डिविजिबल है, मतलब 11 से उसमें भाग लग जाता है। एक स्टेप हो गया।
दूसरा स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे, सॉरी तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि n बराबर 1 के लिए तो ट्रू दिखा दिए। अब हम लोग दिखाएंगे कि n बराबर k के लिए आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो पुट n बराबर k, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे। तो 10 2n-1 तो 2k-1 अब +1 इसको लिखेंगे हम लोग डिविजिबल बाय 11। क्या लिखे, डिविजिबल बाय 11। तो उसका देखिए 10 2k-1 अब प्लस में 1, तो इसको क्या मान लिए 11m। इसको समीकरण हो 11 के m क्यों मान लिए कि जब डिविजिबल होगा तभी आपका मल्टीपल होगा तभी डिविजिबल होगा, याद रखिए। तो आप 11m मान लिए, मतलब 11 देखिए m की जगह क्या है, m जहाँ आपका प्राकृतिक संख्या, मतलब m बराबर 1 भी लिख सकते हैं, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। देखिए तो 11 इंटू एम, तो m के जगह 1 लिखेंगे तो 11 आया। तो ये आपका क्या है 11 से, इसमें डिविजिबल है ना, 11 डिविजिबल है 11 से। अगर 11 इंटू एम है तो 11 एम की जगह 2 लिखेंगे तो 22, तो 22 भी आपका क्या है 11 से डिविजिबल है। अगर एम की जगह पर 3 लिखेंगे तो आपका 33 आएगा, तो 33 भी आपका 11 से क्या है डिविजिबल है। यदि हम लोग 11 इंटू 10 लिखेंगे तो जो भी आए कुछ भी आए ये आपका क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, मतलब m इंटू कुछ भी आएगा जो रिजल्ट वो आपका क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार मल्टीपल वाला भी था, इसी प्रकार क्या था मल्टीपल वाला था। अब देखिए इसको समीकरण 1 लेट कर लिए, जहाँ m क्या है, जहाँ m आपका प्राकृतिक संख्या है। अब हम लोग को दिखाना है कि n बराबर k+1 के लिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि Pn इज ट्रू, नहीं ये नहीं लिखेंगे, हम लोग को लिखना है कि नाउ वी शो कि Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n इजकल टू k+1। मतलब जो आपका स्टेटमेंट है, जो आपका Pn है n बराबर k+1 के लिए क्या है ट्रू है। तो pk+1 लिखिएगा 10, देखिए 2 n की जगह पर क्या पुट करना है, n की जगह पर आपको देखिए n की जगह पर आपको पुट करना है k+1, तो आपको पुट कर दीजिए k+1 और उसके बाद क्या है -1, तो माइनस लगाइए, +1 है तो +1 लगाइए। देखिए इतना आपका हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर से आपको बताते हैं कि 10 2n-1, तो अब दिखाना है n बराबर k+1 के लिए क्या कि स्टेटमेंट आपका जो है ट्रू है। तो मतलब n बराबर k+1 पुट करेंगे, तो n बराबर k+1 पुट कर लिए। अब -1 है तो -1 लगा दिए, उसके बाद +1 तो +1 लिख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो 10 2 को k से गुना कीजिएगा तो 2k, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो +2, अब -1 है तो -1 अब प्लस में 1, तो 10 अब 2k +2 और -1 तो आपका प्लस में 1 अब प्लस में 1 आ गया। इतना स्टेप आ गया। अब इससे आगे हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते, इसके आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपको नियम बताएं कि जब कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो समीकरण 1 में जाएंगे और जो आपका आया है उसको देख कर लिख देंगे, LHS को देख कर लिखेंगे। इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो समीकरण 1 की मदद से हम लोग इतना देख कर लिख देंगे। इतना देखकर हम लोग क्या किए लिख दिए, 2k-1 है 2k-1 अब +1 इतना हम लोग देख के लिख दिए। उसके बाद का आपका काम क्या है कि देख कर लिख दीजिए, उसके बाद इसको बैलेंस कर दीजिए, मतलब ऊपर जितना है नीचे उतना बना दीजिए, ऊपर जितना है नीचे उतना बना दीजिए। तो देखिए आपका ऊपर है 10 के पावर 2k+1, 10 के पावर 2k+1 ऐसे यहाँ पर आपका है 10 के पावर 2k-1। यदि हम लोग 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। देखिए अपना मन से हम 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको बताने के लिए कि कैसे आएगा किस प्रकार से आएगा, आप देखते रहिए। आपको कितना लाना है 10 के पावर 2k+1 लाना था, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उठाएंगे इससे गुना, फिर इसको उठाएंगे इससे गुना। जब 10 के पावर 2k-1 है, जब 10 के पावर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि a के पावर m गुने a के पावर n बराबर होता है a के पावर m+n। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि जब a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m+n, मतलब जब बेस सेम रहेगा तब पावर क्या होगा जुट जाएगा, जब बेस सेम रहेगा तो पावर जुट जाएगा। तो इसमें देखिए दोनों का बेस सेम है
तो पावर जुट जाएगा। तो इस प्रकार तो 2k-1 अब +1 पावर जुट गया तो 10 2k अब -1 +1 तो आपका प्लस में आ गया। तो सेम का सेम आपका ऊपर इतना आ गया, ऊपर जितना आ गया ना आ गया। उसके बाद देखिए 10 के पावर 2 का 1 से गुना करेंगे तो आपको 10 के पावर 2 आ गया, लेकिन इसमें तो नहीं है। तो अगर हम लोग 10 के पावर 2 इसमें घटा देंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा। देखिए इसमें तो आपका 10 के पावर 2 नहीं है, लेकिन इसमें है। 1 को मल्टीप्लाई किए 10 के पावर 2 से, तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हमको इतना बनाना है, अगर इस जोड़ में है तो इतना हम घटा देंगे तो कट जाएगा, तो फिर आपका संतुलित हो जाएगा। इसमें आपका +1 नहीं है, इसमें है तो इसमें अपना मन से हम लोग +1 कर देंगे। मतलब सेम का सेम ऊपर इतना बनाना है। क्या किए हम लोग, समीकरण 1 से देख कर लिख दीजिए और अपना मन से जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, उसको बैलेंस कीजिए और ऊपर इतना क्या कीजिए, ऊपर जितना आप बनाइए। तो 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, +1 को 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10 के पावर 2, लेकिन इसमें नहीं है। तो इतना हम लोग घटा देंगे तो आपका बड़ा बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें 1 है तो +1 कर दीजिए और इसको लिख दीजिए कि बाई इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा यहाँ लिया गया है। अब देखिए 10 के पावर 2 के -1 +1, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 11m। तो इसके के जगह पर हम लोग लिख लिए 11m। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, उसके बाद इनटू में है आपका 10 का स्क्वायर, उसके बाद -10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, प्लस में आपका 1 हो गया। तो 11m इंटू 10 का स्क्वायर माइनस आपका 99 हो जाएगा। तो दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में से हम लोग 11 कॉमन ले सकते हैं। 11 कॉमन आपका क्या बच गया, आपका बच गया 10 स्क्वायर, आपका बच गया 10 स्क्वायर m, अब माइनस यहाँ पर आपका बच गया 9। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस प्रकार लिख दीजिए 10 के स्क्वायर 100 m अब -9। तो आपका क्या आ गया, आपका 11 का मल्टीपल आ गया ना, 11 का मल्टीपल आ गया, 11 इंटू कुछ भी, 11 इंटू कुछ मतलब 11 का मल्टीपल है। जब 11 का मल्टीपल है तो 11 का डिविजिबल भी होगा। अभी बताए ना आपका 11 जो है आपका 3 का मल्टीपल है, 11 जो आपका 3 का मल्टीपल है और जो रिजल्ट आएगा वो आपका 11 से डिविजिबल भी होगा। तो 3 इंटू इतना मतलब 11 जो आपका क्या है, आपका मल्टीपल है। जब मल्टीपल है तो डिविजिबल भी होगा। तो लास्ट में लिखेंगे कि डिविजिबल बाई 11। आपको आराम से सीखिए, कुछ इसमें भारी नहीं, केवल इसको समीकरण 1 में से देखकर लिख देना है और अपना मन से इसको जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है और इसको क्या करना है, ऊपर इतना बैलेंस कर देना है। बस यही मेन लाइन है। बैलेंस कर दीजिएगा और अंतिम में आपका 11 इंटू कुछ भी आ गया, मतलब कि आपका 11 का मल्टीपल आ गया। जब मल्टीपल आ गया तो डिविजिबल भी हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर n इजकल टू k+1। और लास्ट में लिखते हैं कि हेंस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन उसका लिखेंगे हम लोग Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n। आपको एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहला काम किए स्टेटमेंट को Pn लिट किए। दूसरा काम किए कि n बराबर 1 के लिए ट्रू दिखाएं कि जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है 11 से डिविजिबल है। उसके बाद n बराबर 1 n बराबर k के लिए इसको मान लिए कि आपका क्या है, डिविजिबल है 11 से। तो इतना को हम लोग क्या मान लिया 11m। जब 11 का मल्टीपल होगा कोई भी संख्या, अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिविजिबल भी होगा। यदि 11 का मल्टीपल है तो 11 से डिविजिबल भी होगा। यदि 10 का मल्टीपल है तो 10 से डिविजिबल होगा। जहाँ m बराबर क्या है, जहाँ m बराबर आपका प्राकृतिक संख्या है। तो उसके बाद हम लोग n बराबर k+1 दिखाएं। इतना लास्ट करके हम लोग समीकरण 1 से देख कर लिख दिया। उसके बाद इसको क्या किया, बैलेंस कर लिए। लास्ट में हम लोग कॉमन ले लिए तो 11 इंटू इतना आ गया, 11 इंटू m या n, इसको मान लेते आपका क्या डिविजुअल हो गया 11 से। और लास्ट में हम लिख देते हैं कि जो आपका स्टेटमेंट है गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा क्या है, सत्य है। जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है वो आपका गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा सत्य है, जहाँ n आपका क्या है, जहाँ n आपका प्राकृतिक संख्या है। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 19 और 20 सॉल्व किए थे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।